तो आज हम कॉन्फ्लिक्ट्स, कैरेक्टर आर्क्स और कैमियोस के बारे में बात करेंगे जो हमें कोब्रा काई के आखिरी सीजन में देखने को मिल सकता है। Yuri-san, right. Now is time. आज की इस वीडियो में हम कोब्रा काई सीजन 6 के कुछ अमेजिंग प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। Here's hoping Silver and Kreese end up cellmates. You mean John Kreese? You didn't hear what happened. अब क्या सिंसेई किन कोब्रा काई के नए हेड बन जाएंगी? I'm offering you full autonomy to test my students your way. Just one of the many perks you'll have as my business partner in Cobra Kai. सिंसेई किन की कोब्रा काई डोजो में आने में सिर्फ कुछ ही वक्त हुआ था और टेरी सिल्वर अपने पिछली गलतियों के वजह से अरेस्ट हो गया और मुझे लगता है कि सीजन 6 में वो कोब्रा काई को चलाएंगी क्योंकि किन के ऊपर कोई इल्लीगल आरोप नहीं है, तो वो वापस से तैयार है कोब्रा काई को चलाने के लिए। उसकी ये रेपुटेशन के वजह से वो काइलर जैसे स्टूडेंट्स को वापस से रिजॉइन करने के लिए कन्विंस कर सकती है। सिंसेई किन यूएस में आई है अपने दादाजी के ब्रूटल मार्शल आर्ट स्टाइल को दुनिया भर के बच्चों को सिखाने के लिए। Strength, determination. That is the way of the fist. Nothing less. Remember that. क्योंकि अब सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर सकती है अपने फैमिली के स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। Your grandfather didn't teach American soldiers the way of the fist, just to use on the battlefield. We have to share his style with the world. अब क्या हॉक केनी का मेंटर बनेगा? You know what? You're lucky you're not on the mat today. Guess Hawk will have to do. पूरे सीजन 5 के दौरान हॉक और राइजिंग फाइटर केनी के बीच राइवलरी हर एपिसोड के साथ और भी इंटेंस हुआ है। इतने सारे बिल्डअप के बाद ये दोनों फाइटर्स आमने सामने आए, लेकिन ये खत्म हुआ एक कंट्रोवर्शियल मूव के वजह से। हालांकि हॉक ये शॉकिंग लॉस के वजह से केनी से अपसेट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अब अपने राइवल की मदद कर सकता है क्योंकि उसे याद है कि कोब्रा काई के बुराई ने उसे क्या बना दिया था। Don't worry, I'll shut him up. Don't go too hard on him. You remember what it's like to be in Cobra Kai. It's not Kenny talking. और वो अपने राइवल को एक रीमैच में हराने की कोशिश के बजाय हॉक इस नए फाइटर को सिखा सकता है कि कैसे अपने बुराई को कंट्रोल करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो केनी जरूर से वापस अच्छे रास्ते में आ जाएगा। That's a warning. That's a warning. Turning me. Warning, you should be disqualified. No, it's fine. He just caught me. अब क्या माइक बार्न्स डोजो में अपना वापसी कर सकता है? I guess I was worried that it would have triggered something or whatnot, you know. Thought maybe it was just best to leave the past where it is. जब कराटे का बैड बॉय अपने पुराने दुश्मन से वापस मिला था तब उसने कहा था कि वो इन लड़ाइयों को पीछे ही छोड़ना चाहता है, लेकिन जब चौजेन ने उस पर हमला कर दिया तब वो वापस से मैदान में आ गया था, और जब टेरी सिल्वर ने उसका शॉप जला दिया था तब माइक अकेले ही तैयार हो गया था उससे लड़ने के लिए। I'm gonna knock his ass out, and then you're next. All right, come on. इन सब इंसिडेंट्स के वजह से शायद से उसका वापस कराटे में इंटरेस्ट आ जाए। माइक अपने स्किल्स को और भी शार्प करने के लिए और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वापस से कराटे में आ सकता है, और अगर हम लकी रहे तो यहाँ हमें उसका और जॉनी का फ्रेंडली तालमेल भी देखने को मिल सकता है। माइक का और ट्रेनिंग करना ये सुनने में अजीब लग सकता है। डेनियल भी कराटे किए बिना सीजन 1 तक एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा था, और कौन कहता है कि डेनियल एकलौता बिजनेसमैन है जिसने डोजो में अपना कदम रखा है। His name's Mike Barnes, bad boy of karate. Doesn't look so bad to me. You wanna go again, Chief? No, Mike. अब जॉनी और डेनियल का नया डोजो का नाम क्या हो सकता है? Our dojo is truly unique. We've combined our different styles to train our students into the best fighters I've ever seen. And they deserve a shot at your tournament. सैन फर्नांडो वैली के दो बेस्ट सेंसेइस ने एक कमाल का काम किया है क्योंकि वो अब अपने अपने फाइटिंग स्टाइल्स को कंबाइन करके स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। हालांकि डेनियल और जॉनी दोनों ही कंफ्यूज है कि उनका डोजो का नाम क्या रखना है। Nevertheless, we still need one name to enter. You don't have to decide now, but we need an answer soon. लेकिन फिर भी हमें यहाँ एक अच्छा डोजो का नाम चाहिए, लेकिन एक नया टाइटल हो सकता है कि मियागी डो के ही पीछे की कहानी से आए। पूरे फ्रेंचाइजी के दौरान फाइटर्स जाने जाते हैं अपने यूनिक तरीके से बड़े होने के लिए, जैसे कि हर एक बोनसाई पेड़ बड़ा होता है, और हम कह सकते हैं कि जॉनी और डेनियल का लड़ने का स्टाइल उन्हें उनके मेंटर से ही मिला है। तो उनके नए डोजो का नाम अगर बोनसाई कराटे होता है तो ये उनके फाइटर्स और सेंसेइस बनने की जर्नी को परफेक्टली समराइज करता है, और जॉनी अपने लोगों को और भी कूल बनाने के लिए अपने लोगों की ब्रांच में एक ईगल भी ऐड कर सकता है। This bonsai have strong root. Same you. This tree now choose how it grow. So must you choose how you grow. अब क्या टोरी और सैम का एक रीमैच होगा? Hey, Tori? What's up? Hi.
हालांकि सैम और टोरी ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर सीजन 5 के फिनाले में एक साथ मिलकर फाइट किया था, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि उनकी बीच की लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गया है। पिछली बार जब ये दोनों का एक मैच हुआ था, रेफरी के चीटिंग करने के वजह से कोबरा काई की क्वीन जीत गई थी, जिसका मतलब है कि ये दोनों को अभी भी ये साबित करने की जरूरत है कि कौन है सबसे बेस्ट फाइटर। और बहुत ही डिसऑनरेबल तरीके से जीतने के बाद टोरी को अब उसकी ऑनर रिस्टोर करने की जरूरत है। You knew all along that Silver cheated at the All Valley and you did nothing? You don't know what it's like in there. What I've had to deal with. ऐसे कहीं रीजंस है जिसके वजह से हमें इन दोनों डुओस के बीच फाइट देखने को मिलेगा। और अगर इन दोनों के फाइट में दांव पर होता है कि कौन वर्ल्ड टूर्नामेंट में जाएगा, तो ये बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा। इन दोनों का लड़ाई एक इंटरनेशनल स्टेज के लिए देखना इसको इस शो का सबसे एंटिसिपेटेड मैचेस में से एक बना देगा। But then I saw Silver in that ref and it just killed me. I felt like a fraud. अब क्या जॉनी एक फुल टाइम सेंसेई जॉब को सिक्योर करेगा? Does it have rideshare on it? I need that to make cash. Ah, fellow gigolo, huh? The upside is great. You pick your own hours, and if you do delivery apps on the side, you can maximize your moolah. हमें जॉनी की तारीफ करना चाहिए एक गिग इकोनॉमी ड्राइवर या डिलीवरी मैन बनने की कोशिश करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि नाराज कस्टमर्स के लगातार 1 स्टार रेटिंग्स उसे वापस अपने पुरानी करियर में धकेल देगा। जब से सीरीज शुरू हुआ है, जॉनी एक फुल टाइम सेंसेई बनने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए ये रोल उसकी कैरेक्टर में परफेक्ट फिट बैठती है। No fancy crap here. Our dojo is old school. We don't spoil our students, we make them earn things the hard way. शायद डेनियल के साथ जो डोजो वो चला रहा है वो सेकाई टाइकाई टूर्नामेंट के बाद काफी पॉपुलर हो जाए, क्योंकि उसका पार्टनर डेनियल के पास ऑलरेडी एक फुल टाइम कार डीलरशिप का बिजनेस है। तो हमारे ईगल फेंग के सेंसेई मल्टीपल डोजोस चला के अपना करियर बना सकते हैं। इसके ऊपर वो शायद इतना काबिल बन जाए कि वो अपना और अपनी गर्लफ्रेंड कार्मेन का सपना हकीकत में बदल दे। अब क्या क्रीज और एक पुराने विलन के साथ टीम अप करेगा? Please. I'm begging you. For what? प्रिजन से भागने के बाद ऐसा देखने में नहीं लगता कि क्रीज के पास और कोई दोस्त है, लेकिन क्या होगा अगर ये पूरा वक्त वो एक और पुराने विलन के साथ कनेक्टेड हो? द नेक्स्ट कराटे किड के दौरान हमें और एक कठोर सिपाही पॉल डुगन देखने को मिला था। Guess that made you feel like a man, huh? Did you feel pretty good? When the enemy's weakest, that's when you destroy them. और ये बेरहम आदमी स्टूडेंट्स को क्रूर ट्रेनिंग करवाने में भी यकीन रखता है, और ऐसा पॉसिबल है कि डुगन कोबरा काई के सेंसेई से कहीं दूसरे देश में मिला हो, क्योंकि इन दोनों के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है। तो शायद इसलिए हमें ये दोनों अभी तक एक साथ स्क्रीन में नहीं देखने को मिले। और अगर एक निराश क्रीज जाके डुगन से मिलता है तो चीजें और भी खराब हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा अगर द नेक्स्ट कराटे किड का विलन वापस से रिटर्न करता है। अब क्या जूली पियर्स एक रिकरिंग कैरेक्टर बनेगी? All over, Julie, sir. We go. What are you talking about? The war's not over because one battle's lost. जब से ये शो पुराने 3 कराटे किड मूवीज से मेन हीरोज और विलेंस को वापस ला रहे हैं, और ये तय लगता है कि अगली बार जूली पियर्स ही अपीयर होंगी। हमें उसका फाइट फ्रेंचाइजी के चौथी फिल्म के क्लाइमेक्स के बाद से देखने को नहीं मिला है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जूली अपनी मियागी डो ट्रेनिंग के साथ वापस आएंगी। अगर हमारा डुगन और क्रीज का प्रेडिक्शन सही होता है तो शायद वो कोबरा काई के सेंसेई की लॉन्ग टाइम राइवल डेनियल के साथ टीम अप कर सकती है। कराटे किड फ्रेंचाइजी के 2 मेन हीरोज को कुछ बड़े विलेंस का सामना करते हुए देखना बहुत ही एपिक होने वाली है, और यहाँ हो सकता है कि जूली सेंसेई किन को भी हरा दे। हमें नहीं पता है कि ये हीरोइन फ्रेंचाइजी में किस तरह रिटर्न करेगी, लेकिन हम उसे एक कैमियो से ज्यादा एक बड़े रोल में देखना पसंद करेंगे। Congratulations, Julie, sir. Congratulations? That's all you're gonna say is congratulations? Don't I get a belt or something? अब क्या मिगेल सिकाई टाइकाई जीत जाएगा? Dude, did you catch that video I sent you of last year's Sekai Taikai? Man, who knew people could kick that high? Or that hard? Dude, seriously. I guess that's why it's the biggest competition in the world. हमारा ऑल वैली चैंपियन सीजन 4 के फिनाले में अपना चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड करने के लिए एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। हालांकि ये साफ है कि उसके पास टफ ओपोनेंट्स को हराने के लिए स्किल्स है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड टूर्नामेंट के दौरान वो एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हॉक के साथ उसके फाइट में वो पीछे हट गया था। हमें लगता है कि मिगेल का उसके दोस्त को हराना जरूरी है। Finally, we're the opponent. You're not gonna hold back, right? No. Good, neither am I. उसके बाद अगर रॉबी का बैड लक होता है और वो टूर्नामेंट से फिर से बाहर हो जाता है, तो हो सकता है कि मिगेल अपने डोजो का आखिरी मेल फाइटर स्टैंडिंग हो। मिगेल पिछले 3 सीजन से उसके सीवियर इंजरीज से लेकर सेल्फ डाउट तक सब कुछ से ओवरकम कर चुका है, और हम चाहते हैं कि उसके हाथों में ही सिकाई टाइकाई ट्रॉफी हो। अब क्या कोबरा काई फाइनली खत्म हो जाएगा?
पिछले इंटरव्यूज में कोब्रा काई के क्रिएटिव्स ने ये हिंट दिया है कि इस शो में 6 सीजन होने वाले हैं। May the best dojo win. We will. And when we do, I'm gonna shove that ponytail straight up your ass. क्या होगा अगर आने वाला वर्ल्ड टूर्नामेंट इस सीरीज के लिए और कोब्रा काई डोजो के लिए एक एंड ऑफ एन एरा की शुरुआत करे? अगर कोब्रा काई सेकाई टाइकाई में हार जाती है तो सिंसेई किम का इंटरेस्ट मार्शल आर्ट से चला जा सकता है, और क्योंकि क्रीज और सिल्वर का रेपुटेशन भी मिट्टी में मिल चुकी है तो यहाँ वो भी इस डोजो को लीड करने नहीं आएंगे। And yet your petty rivalry is standing in the way. I have no rivalry with them. They're beaten. This is a last desperate gasp of breath. तो सीजन 6 ही कोब्रा काई का लास्ट राइड होने वाला है, और कोब्रा काई डोजो वापस से शुरू ही हुआ था जॉनी के वजह से। और अगर जॉनी का पहला स्टूडेंट ही कोब्रा काई के किसी ताकतवर स्टूडेंट को फाइनल में हराकर कोब्रा काई को बंद कर देता है तो ये कोब्रा काई सीरीज के लिए एक परफेक्ट एंड होगा। I'm not gonna force you to compete. You made that mistake in the All Valley. I'm not gonna do it again. No worries. I'm pumped, actually. तो क्या आपके पास और कोई कोब्रा काई सीजन 6 के लिए प्रेडिक्शंस है? कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।